तो हेलो स्टूडेंट्स अगले 16 मिनट में आपके कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से रिलेटेड ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सी, जैसे कि हमने प्लेन मिरर पढ़ लिया, इस पे क्या होता है कि अगर हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी पैरेलली ही। क्या देखा, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है प्लेन मिरर में, वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल बीम्स होती हैं। यहाँ से आई पैरेलली और रिफ्लेक्ट भी पैरेलली हुई। ये था हमारा प्लेन मिरर। उसके बाद हमारे जो स्फेरिकल मिरर होंगे, स्फेरिकल मिरर मतलब उसमें कन्वर्जेंस होगा, मतलब वो आपस में आके मिलेंगे, या फिर डाइवर्जेंस होगा, मतलब वो पहले तो ठीक-ठाक थे, उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा-सा कम था, बाद में वो अलग-अलग फैल गए। कन्वर्जेंस होगा या फिर डाइवर्जेंस होगा। ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स एंड कनकेव मिरर क्या होता है। तो हमारे पास कॉनकेव मिरर कौन-सा हुआ? कॉनकेव मिरर वो वाला मिरर हुआ जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, जो जिससे रेज़ आके रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसे करके रिफ्लेक्ट होंगी, वो वाला हिस्सा अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ होगा, उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। इन्होंने यही कहा हुआ है कि रिफ्लेक्शन जो होगी कॉनकेव में, वो क्या करेगी? कॉनकेव सरफेस में होगी, मतलब अंदर वाले सरफेस में होगी। कॉन्वेक्स में क्या होगा? जो रिफ्लेक्शन होगी, ये रही रिफ्लेक्शन हमारी जो लाइट की होगी, वो कॉन्वेक्स सरफेस पे होगी, मतलब कि जो चीज़ जो हिस्सा बाहर निकला हो उस सरफेस पे होगी, मतलब ये यहाँ से कुछ ऐसे करके रिफ्लेक्शन यहाँ से होगी। तो ये कॉन्वेक्स साइड हुई और अंदर वाली कॉनकेव साइड हुई। ये सिंपल इंट्रोडक्शन था, इसके इंडिविजुअली हम आगे बढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर किस पे काम करता है? स्फेरिकल मिरर काम करता है हमारे पास रिफ्लेक्शन पे। स्फेरिकल और प्लेन मिरर सभी रिफ्लेक्शन पे काम करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। पहले हमने क्या देखा, ऐसे करके हमारे पास एक होलो स्फीयर था। होलो स्फीयर था, होलो स्फीयर का मतलब होता क्या है? ये बाउंड्री में सरफेस होगा, अंदर से खाली होगा, उसी को बोलते हैं होलो स्फीयर। इसका कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा, यहाँ पे एक सेंटर होगा। सेंटर को हमने नाम दे लिया सी। ये क्या हुआ हमारे पास? सेंटर सी। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास पहले एक होलो स्फीयर था, उसमें से हमने इतना-इतना चीज़ काट ली। सिर्फ इतना हिस्सा हमने रहने दिया, बाकी सब काट के, यहाँ से काट के और यहाँ से काट के, इतना-इतना हिस्सा काट के फेंक दिया। पर इसका जो असली में जो हमारे पास सेंटर होगा, ये वाला सेंटर, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? जो हमारे पास होलो स्फीयर था, उसका जो सेंटर होगा, वही हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं? हमारे पास एम और एम डैश, ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, जिसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिक होता है, वो तो बाहर वाली साइड होती है। हमारे पास जो ये मिरर वाली साइड है, जहाँ से रिफ्लेक्शन मिलेगी हमको, तो अगर ये अंदर की तरफ है, तो ये कौन-सा मिरर हुआ हमारे पास? कॉनकेव मिरर। हमने अभी तक यही पढ़ा था सिंपली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है? ये हमारे पास रिफ्लेक्शन वाला सरफेस है, इसके सामने है। तो कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वो जो रिफ्लेक्शन वाला सरफेस उसके सामने है। और इसमें देखो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन वाला सरफेस तो बाहर वाली साइड है, ये वाली साइड है। ये है उसका रिफ्लेक्शन वाला सरफेस, अंदर वाला तो उसका उल्टा सरफेस है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी। इसको देखो, इसका जो रिफ्लेक्शन वाला सरफेस है वो तो बाहर की तरफ है, समझ लो, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो दूसरी तरफ है। इसमें क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पीछे की तरफ बनेगा, मिरर के बिहाइंड बनेगा, और यहाँ पे क्या है कि वो फ्रंट साइड पे बनेगा। सिंपली ये था। क्या हुआ? कॉनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने बना और कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड बना, मतलब कि इसके पीछे बना। बस यही कंसेप्ट, यही लिखा हुआ उन्होंने। स्फेरिकल मिरर किस पे काम करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता क्या है? एक होलो स्फीयर का सेंटर, बस। होलो स्फीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का होगा वो सामने होगा, और जो कॉन्वेक्स का होगा वो इसके पीछे होगा, मतलब बिहाइंड होगा, बस यही। उसके बाद हमने पढ़ना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने अभी तक क्या देखा? ये हमारे पास एक होलो स्फीयर था, ये हमारे पास एक सेंटर सी था, और समझ लो हमने यहाँ से यहाँ तक उसको काट के, इस सरफेस को काट के फेंक दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव सरफेस। इसको हम कॉनकेव मान लेते हैं।
कि इसकी जो अंदर वाली साइड है वो मिरर की तरह काम करेगी और जो बाहर वाली साइड है उस पे रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। इसको हम मान लेते हैं कॉनकेव मिरर। तो हमने क्या देखा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इस जो वाला मिरर है उसके जो सेंटर तक, ये जो हमारे पास रेडियस, अगर हम इस होलोस्फीयर की बात करें तो ये तो सिंपली रेडियस हुआ। हम इसको कहेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर बोलेंगे। स्फीयर में तो इसको सिंपल कहेंगे रेडियस, बट मिरर की केस में क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फीयर की भाषा में तो हम इसको सेंटर कहेंगे, बट मिरर की भाषा में हम इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमें पढ़ना है पोल क्या होता है। जो ये हमारे पास मिरर है उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पोल। देखो, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। यहाँ से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस, पोल मतलब ऐसा पॉइंट जो कि मिरर वाली साइड है, जो जो हमारे पास मिरर है उसका मिड पॉइंट होगा, उसको हम पोल बोलेंगे। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल क्या हुआ? मिरर का मिड पॉइंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? एक होलो स्फीयर का सेंटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? पोल और सेंटर के बीच वाला डिस्टेंस। इसमें भी देख लो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में सेम ही तरह का काम होगा। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल क्या होगा हमारे पास? जो हमारा मिरर होगा उसका मिड पॉइंट। हमें एक और चीज पढ़नी है, ये जो लाइन है जो पास कर रही है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, जो लाइन पास कर रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुई? स्ट्रेट लाइन जो पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। अपर्चर, पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपर्चर क्या होता है। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा हमने देखा जिससे हमारी रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे टकरा के रिफ्लेक्शन होगी, जो ये सरफेस होगा जिसके कारण रिफ्लेक्शन हो रही है उसी को हम बोलेंगे अपर्चर। अब हमने पढ़ना है फोकस क्या होता है। तो फोकस क्या हुआ? सारी की सारी लाइनें जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी। प्लेन मिरर में तो क्या होता है, ऐसे करके हमारे पास पैरेलल रे पैरेलल फॉर्म में चली जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। बट इसमें क्या है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि हमारे पास जो पैरेलल रेज आती हैं, जो किसके पैरेलल होती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के। वो जैसे मिरर से टकराती हैं सारी की सारी जाके एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है, एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको हम कहते हैं फोकस। फोकस क्या हुआ? जहाँ पे जो पैरेलल रेज आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो आके जहाँ पे मिले उसी को बोलते हैं हम फोकस। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जो लाइट रेज आ रही थी वो आपस में आके मिल रहे हैं, उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास कॉनकेव मिरर था उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया फोकस क्या होता है। तो ये अपर्चर क्या हुआ था? अपर्चर हमने देखा था कि वो हिस्सा होता है जिस पे टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद तो इसका मतलब हुआ क्या? पैरेलल रेज आई, टकराई और एक पॉइंट पे मिल गई। तो ये फोकस है किसका? ये फोकस है कॉनकेव मिरर का। ये असली में रेज आ रही थी, असली में टकराई और एक जगह पे मिल गई, उसको हमने क्या बोला कि ये कॉनकेव मिरर का फोकस है। असली में आके ये लाइट रेज मिल रही हैं सारी की सारी, इसका मतलब क्या हुआ? ये रियल फोकस है, मतलब असली में आके मिल रही हैं। हालांकि ये सब कॉन्वेक्स मिरर में नहीं होगा, उसमें जो फोकस बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। आगे देखते हैं हम इसमें क्या, हमारे पास रियल फोकस। आगे हमने पढ़ना फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ जो हमारे पास पोल से लेके फोकस के बीच वाले डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। एक बार ये सारे के सारे पॉइंट पढ़ लो, हम लास्ट में एक डायग्राम से ये पोल, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे के सारे फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेज आई, ये सारी की सारी लाइट रेज किसके पैरेलल आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस। असली में प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है, उसके पैरेलल जो भी सारी लाइन आई, क्योंकि ये बाहर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी, टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। तो इससे होगा क्या, जो हमारे पास रेज थी वो दूर दूर जा रही हैं। दूर दूर जाने का मतलब डाइवर्ज कर रही हैं, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। पर हमें क्या चाहिए? हमें तो फोकस चाहिए। हमने क्या किया, ये सारी की सारी लाइट रेज थी जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी,
इसको हमने मान लिया मिरर के दूसरे सरफेस से खींचें, ये खुद हम अपनी इमेजिनेशन से कर रहे हैं, असली में इसका फोकस बनेगा नहीं। हमने इमेजिनेशन से जो लाइनें बाहर को जा रही थी, उसको आगे तक खींच लिया और एक पॉइंट पे आके मिला दिया अपने आप। तो हमने क्या देखा कि ये जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, उसको हमने बोल दिया फोकस बोल दिया। पर हमें पता है ये तो लाइनें हमने खुद अपनी मर्जी से आगे बढ़ा के फोकस तक ला के मिलाया है। तो ये अपनी मर्जी से मिलाया है, खुद ब खुद तो हुआ नहीं, तो ये रियल तो हुआ नहीं। तो ये कौन-सा हमारे पास फ़ोकस होगा? वर्चुअल फ़ोकस। जो हमारे पास प्रिंसिपल फ़ोकस होगा कॉन्वेक्स मिरर का, वो क्या होगा? वो असली में नहीं मिलेंगी। जो हमारे पास पैरेलल लाइट रेज़ थी, वो आपस में आके नहीं मिलेंगी। हम उसको वो क्या होंगी? वो डाइवर्ज करेंगी। पर हम उनको आगे मिला के एक पॉइंट पे ला देंगे, उसी को हम बोलेंगे फ़ोकस। पर इसको हम नाम देंगे वर्चुअल फ़ोकस, मतलब जो फ़ोकस असली में नहीं है, हमने उसको खुद बढ़ा के मिलाया है। तो ये कौन-सा हुआ हमारे पास? वर्चुअल फ़ोकस। और इसकी फ़ोकल लेंथ क्या हुई? फ़ोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हमने फ़ोकल लेंथ नाम दे दिया। उसके बाद हमने अभी तक क्या देखा कि जो प्लेन मिरर था वो ना तो कन्वर्ज करता है, ना ही उसमें लाइट रेज़ आपस में मिलती है और ना ही डाइवर्ज करती है, ना ही बिखरती हैं। वो क्या होती हैं? वो सिंपली जो पैरेलल रेज़ थी वो पैरेलल ही रहती हैं। हमने अभी तक सारा का सारा पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ना है एक हमारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? इसके बीच में रिलेशन होता क्या है? अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को R नाम दें और हम फोकल लेंथ को F नाम दें, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि जो फोकल लेंथ है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो किसका आधा है? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा है। मतलब जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो किसके इक्वल है? पूरा हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर लेने के बाद उसका हाफ कर दिया। हाफ कर दिया हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी। इसको रिटर्न फॉर्म में एक बार देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। क्या कहा कि जो फोकल लेंथ है स्फेरिकल मिरर की वो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल है। फोकल लेंथ क्या हुआ? क्योंकि ये देखो अगर यहाँ से आप इसको मापोगे मापोगे उसके बाद आप पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक मापोगे आपको दिखाई क्या देगा? अगर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो जो फोकल लेंथ है हमारे पास वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होगी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है। उसके बाद पहले हम सब कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक हमारे पास स्फेरिकल मिरर था। स्फेरिकल मिरर को हमने यहाँ से और यहाँ से काट दिया। ये सारा का सारा बाहर वाला फेंक दिया। हमारे पास बचा कितना? ये वाला हिस्सा बचा। तो कौन सा हिस्सा बचा था हमारे पास? ये हिस्सा बचा। अगर हम देखेंगे कि जो अंदर वाली साइड मिरर की तरह काम कर रही है, बाहर वाली साइड को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी। बाहर वाली साइड को रिफ्लेक्शन अगर नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कॉनकेव। इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। और हमने अगर देखा कि हमारे पास ऐसा कोई सरफेस है जिसकी क्या है कि जो अंदर वाली साइड है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगी, मतलब ये ओब्लिक का साइन है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स। तो इसको हमने कहा कॉन्वेक्स और इसको कहा हमने कॉनकेव। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो हमारे पास मिरर है उसके मिड पॉइंट है जो सेंटर है उसको हम क्या नाम देंगे? पोल। ये दोनों के दोनों मिरर पे काम करेगा। हम एक कॉनकेव पे समझ लेते हैं सब कुछ। जो हमारे पास पॉइंट था, जो रिफ्लेक्शन वाला मिरर था उसके जो मिड पॉइंट आ रहा था उसको हम कहेंगे पोल। और जो हमारे पास पूरा का पूरा स्फीयर था उसका जो सेंटर था उसको क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमने एक लाइन खींची जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते होते पोल तक जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने देखा कि जो ये रिफ्लेक्शन वाली साइड है, रिफ्लेक्शन वाली जो साइड है जहाँ पे रिफ्लेक्शन असली में होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अपर्चर। तो जो रिफ्लेक्शन वाला सरफेस था उसको हमने कहा अपर्चर। अब हमने देखा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो उसके पैरेलली जो लाइंस आ रही थी वो एक जगह पे आके मिल गई, इस पॉइंट पे आके मिल गई। फिर एक और रेज आई वो यहाँ पे फिर से मिल गई।
सारी की सारी लाइट रे यहाँ पे आके मिल रही हैं। इसको हमने नाम दिया फ़ोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। फ़ोकस नाम दे लिया क्योंकि ये असली में लाइनें आके मिल रही थी, इसको हमने रियल फ़ोकस का नाम दे दिया। पर यहाँ पे क्या है कि जो लाइट रेज़ थी वो अलग-अलग डायरेक्शन में बिखर रही थी। बिखरने के बाद क्या हुआ कि हमने कहा कि अगर हम इसको बिखरने की बजाय यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ये इसको पार कर पाती, इस जो मिरर था उसको पार कर पाती और एक जगह पे मिल जाती, उसको हमने नाम दे दिया फ़ोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जो कि असली में वर्चुअल होगा, कि हम वो असली में नहीं होगा, हमने इसको माना है। तो इसका फ़ोकस ये हुआ, इस पर हमने देखा जो फ़ोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस है, इसको हमने का नाम दिया फ़ोकल लेंथ। और अगर सेंटर से लेके पोल तक के डिस्टेंस को माने, उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस अभी तक हमने ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। अगर आपको थोड़ा-सा टफ लगा हो, मैं नोट्स दूँगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जॉइन हो जाना। वहाँ से एक बार अगर आप नोट्स को पढ़ लेंगे, तो अपने आप सारी की सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ बताइए कितनी होगी? इसको आपको वो रिलेशन यूज़ करना है जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का रिलेशन है। तो थैंक यू स्टूडेंट। टाइप नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक यू स्टूडेंट।